हम जरा बात करेंगे भारत की, और भारत के शहर सूरत की, जहां पर एक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल चल रहा था और उसके बाद उसको रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल था। तो हमें बात करनी है और समझने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, माना हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और टेंशन्स भी रहती हैं, लेकिन उसमें भाई खानों का या डिशेस का क्या कसूर है कि हम वो ना खाएं। पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इंडियन डिशेस खाते हैं, बनाते हैं, मेरे अपने घर में बहुत बनती हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद हो, लाहौर या कराची या कोई भी शहर पाकिस्तान का, वहां पर इंडियन डिशेस बनती हैं, नाम भी लिखा होता है दिल्ली निहारी और कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी तरह से बिरयानी और सारी चीजें बनती हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने, यानी भारत ने जो है, वो लड़ाई झगड़े के बीच में आप लोग खानों को ले आए? यार ऐसा तो मत किया करें। इसी बात को लेकर हम चलेंगे रोहित शर्मा जी की तरफ। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। आखिर खाने के साथ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए, ये एक कांग्रेस के काउंसलर थे, असलम साइकिल वाला। उन्हें वो एक जगह गए थे, एक रेस्टोरेंट की चेन है, प्राइवेट रेस्टोरेंट चेन, जिसने पाकिस्तान फूड फेस्टिवल किया था। उन्होंने उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला और फेसबुक से वो वायरल हो गया। उसके बाद वहां की बजरंग दल की टीम है और ये हिंदूवादी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने देख करके वहां पहुंचे और होर्डिंग उतरवा दिया। उन्होंने भी यही बोला, बजरंग दल वगैरह ने, कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेस्टोरेंट का कहना था कि हमने सिर्फ फूड फेस्टिवल रखा है, पाकिस्तानी शेफ नहीं है। शेफ खाना तो कहीं का भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है। बट देन इसमें वो होर्डिंग उतार दिया गया और उसको वार्निंग दे दी गई कि आप ये फेस्टिवल नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम तो फ्रैंकली कोई नहीं है। अगर आप देखें इंडियन फूड क्या है और पाकिस्तानी फूड क्या है या दूसरा फूड क्या है, तो आप यहाँ पे निहारी खा रहे हैं और बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं दूसरी। ये सारा का सारा फूड जो है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया का रह गया हो। अब सारी, यहाँ दिल्ली में भी डोसा मिल रहा है और बिरयानी साउथ इंडिया में भी मिल रही है और नॉर्थ ईस्ट का माछर झोल दिल्ली में मिल रहा है। ये इंडिया की फूड वेराइटी, पाकिस्तान की फूड वेराइटी, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों वी वर लिविंग 10,000 किलोमीटर अपार्ट। फूड सारा का सारा तो वही है। और अब तो फूड इतनी स्पीड से इधर उधर जा रहा है कि आप पिज्जा भी दिल्ली में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इट वाज अनवारंटेड फॉर, सिर्फ वो पाकिस्तान वर्ड से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे नहीं लगता इससे, आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एन एक्ट। और दूसरी चीज कि पाकिस्तानी कोई आया नहीं था, कोई वो नहीं था, बस पाकिस्तानी फूड फेस्ट रखा गया था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो क्या कोई इटालियन है या हम इटली से कर रहे हैं? जस्ट ए फूड जो हमारे लोकल प्रोडक्ट से बना है, सिर्फ नाम रखा है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन अगर लोगों को दिखी एंड वो बंद कर दिया गया, दिस इज कंडेमेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोहित जी, प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर, तो दोनों गवर्नमेंट्स को एक दूसरे की पॉलिसी से होनी चाहिए। आम लोगों का क्या कसूर है इसमें? आम लोग अगर भारत घूमने जाते हैं या भारत के लोग अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि दोनों जगह के लोगों को इस तरह से नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे हैं कि जो खाने हैं वो एक ही जैसे ऑलमोस्ट, हम भी तो हिस्सा ही थे भारत का, इधर आ गए हैं तो खाने तो नहीं बदल गए। हमारे घर अभी भी वही सारी दालें और वही सब बिरयानियां सब कुछ बनती हैं जो भारत में बनती हैं। तो फिर इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी क्यों नजर आती है? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी के जहन में भी ये जहर चला गया है कि जी दोनों तरफ के देशों में जो है वो नफरत फैलाई जाए? देखिए, नफरत फैलाई नहीं जा रही है, नफरत पहले से फैल चुकी है। और सिचुएशन ये है कि अब टॉलरेंस, इसके लिए मैं ज्यादा ब्लेम पाकिस्तान को ही करूंगा और कुछ वहाबिज्म को करूंगा, जिन्होंने ये प्रीच किया कि दूसरे की जो कल्चर है वो हमारी कल्चर नहीं है, आप उसमें जेल ही ना करें। अभी कुछ दिन पहले मैं मैं हालांकि इन बजरंग ये संघ परिवार वालों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक जना आपने बहुत अच्छा बोला था, मैं उनका नाम भूल गया हूं। अभी कुछ करीब 2-3 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पर। वो ये बोल रहे थे कि 1980 से पहले
जो यहाँ लोग रहते थे, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, सबका रहन सहन लगभग एक सा था, सबकी फूड लगभग एक सा था। सिर्फ एक नमाज का और एक पूजा का फर्क हुआ करता था, बाकी सब बराबर थे। जब से ये वहाबिज्म आया और पाकिस्तान ने अपना मतलब इस्लामिक हार्डलाइनिज्म सिखाया, वो भी इंडिया परकुलेट कर गया। उसके बाद से ये जाली वाली टोपी आ गई और कपड़े पहनने का स्टाइल आ गया, चेंज हो गया और दाढ़ी रखना शुरू हो गया। तब डिफरेंस दिखा दो इंसानों में, और तब से ये फर्क बढ़ता जा रहा है। उससे पहले दंगे होते थे, दंगे इस चीज पे होते थे कि उसकी मुर्गी ये ले गया और इसकी बकरी वहां चली गई, उस पे लड़ाई होती थी, या शादी हो गई उस पे लड़ाई होती थी। आज हम हर चीज पर लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियनेशन जो शुरू हुआ वहाबिज्म की तरफ से, कि आप दूसरे के फेस्टिवल, आप कोई और बहुत सारे मौलाना ऐसे वीडियो में दिखते हैं जो ये बोलते हैं कि कोई आपको हैप्पी दिवाली बोले तो आप मत बोलिए, उसको जवाब ही मत दीजिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अच्छा ये मुस्लिम देख करके कम इंस्पिरेशन लेते और हिंदू देख करके ज्यादा। ये माइंडसेट वहाबिज्म से आया, और ये माइंडसेट तब से आया जब से वो आपकी रावलपिंडी की वो गलियां जिनमें चलता था अलकायदा का ऑफिस, और वहां से जो मैनुअल्स और ब्रोशर्स निकलते थे, वो आज भी दिल्ली में इंडिया में घूम रहे हैं, किसी किसी घर में छुपे हैं, उसके फोटोस्टैट और घूमती है। वहां से शुरू हुआ और फिर उसको मौलानाओं ने पकड़ा और मस्जिदों में तकरीर शुरू की। अभी क्या सऊदी अरेबिया का वो आया है, सऊदी अरेबिया का जो फरमाना है कि हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं है, हिजाब पहनना अपनी मर्जी से आप पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है। और साथ में फ्राइडे की उन्होंने छुट्टी भी बंद कर दी है। और उनका सऊदी अरेबिया ने क्या बोला है भाई, कि हम वो सऊदी अरेबिया जितना सेक्युलरिज्म की ओर जा रहा है, हम उससे उल्टा चल रहे हैं। हमारे जो मौलाना हैं, उन्होंने तो अपने मौलानाओं पे इतनी लगाम लगा रखी है कि उनके मौलाना एक सेंटेंस नहीं बोल सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। हमारे मौलाना वही बोलते हैं जो गवर्नमेंट बोलती है, उससे उल्टा ही बोलते हैं और चैलेंज और करते हैं कि आप हमारे खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए। वहां की गवर्नमेंट मौलानाओं को बोल रही है कि लाउड स्पीकर मत यूज कीजिए, आप लाउड स्पीकर एक डेसिबल लेवल से ऊपर नहीं यूज कर सकते, और ऑड टाइमिंग्स जब लोग सो रहे हो तब यूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मौलाना 3 बजे 4 बजे जब मन करे वो लाउड स्पीकर खोल के बैठ जाते हैं और उस पर कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये आप समझिए, उन्होंने कुछ सिखाया था उसको वही चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप नफरत फैलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी वही कर रही हैं कुछ, मतलब वो बहुत चेंज नहीं है उनमें। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी नफरत फैला रही हैं। मैं भले ही कुछ भी हो, मैं खुद एक हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स, नफरत वो भी फैला रहे हैं कुछ, मतलब वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। ये दोनों तरफ से चल रहा है, और इसमें ये कब तक चलेगा आई डोंट नो, बट देन इससे सोसाइटी बिगड़ रही है, और सोसाइटी जब खराब होती है, जब फ्रिक्शंस आती है सोसाइटी में, देन एक बात तो बहुत क्लियर है, ये ऐसी सोसाइटी प्रोग्रेस की ओर नहीं चल पाती है। सोसाइटी प्रोग्रेस की ओर वही चलती है जिसमें हर आदमी कंट्रीब्यूट करे। जब तक एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाएंगे और क्या बोलते हैं उसे, मौलाना आजाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, और हमारे होम मिनिस्टर जीबी पंत होंगे, तभी वो सोसाइटी अच्छी चल पाएगी। मैं इधर कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। टेररिज्म जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, दिस इज रियली सीरियस, और ये फूड फेस्टिवल से पता भी लगा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं खुद भी यही कहती हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह की नफरतें नहीं होनी चाहिए, और फूड फेस्टिवल को नहीं कैंसिल करना चाहिए था। और साथ ही जो सऊदी अरब की आपने बात की, तो सऊदी अरब को देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं सारा अपना मुल्ला माफिया के साथ, और उन्होंने जो तरीका किया, अगर वही पाकिस्तान और भारत भी करे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर होने ही नहीं चाहिए इन थैंक यू। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।